नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम माँ लक्ष्मी से दर्शन कराएंगे। वो माँ लक्ष्मी जिसको लेकर पूरा झारखंड में चर्चा बना है। माँ के दरबार चलते हैं जहां 3.5 लाख टन सोना उपस्थित है। भीतरघाटी वो गांव जहां जमशेदपुर से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर है। हम टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप से अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और आप भी आइए मेरे साथ और आपको हम ले चलते हैं भीतरदाहिड़ी, जहाँ पे 3.5 लाख टन सोना ज़मीन के अंदर है। भूतत्व विभाग ने साफ कर दिया है और इसकी प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। तो चलिए मेरे साथ और सफ़र की शुरुआत करते हैं। और ये सफ़र उस गांव तक चलेगा जिस गांव में हम आपको ले जाएंगे। माँ लक्ष्मी यानी सोने का दर्शन कराएंगे, सोने के खान तक आपको ले जाएंगे और उसके बाद हम वहाँ के लोगों की जीवन शैली भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का जीवन शैली क्या है, आखिर लोग क्या सोचते हैं, गांव के लोग क्या चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि वाकई अगर यहाँ पर सोना का जब खोदाई शुरू होगा तो लोगों का कैसा होगा जीवन शैली। माँ लक्ष्मी ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी कम वक्त लगेगा और माँ के दरबार हम पहुँच जाएंगे। जब हमने शुरुआत की थी तो हमने आपसे कहा था कि अब हम 15 किलोमीटर दूर सफ़र तय कर चुके हैं और हाता पहुँच चुके हैं। और हाता से सटा हुआ वो गांव भीतरदाहिड़ी जहाँ पर 3.5 लाख टन सोना मिला है। ऐसे भी कहा गया है कि माँ लक्ष्मी सोना में वास करती है। एक बार इस इलाका को देखिए और उसके बाद हम उस गांव ले चलेंगे जहां पर खुद माँ लक्ष्मी विराजती है। वहां पे माँ लक्ष्मी के दरबार और माँ लक्ष्मी से आपको कराएंगे रूबरू। 3.5 लाख टन सोना झारखंड मालोमाल हो गया। ऐसे भी कहा गया है कि झारखंड में खनिज संपदा है और झारखंड में माँ लक्ष्मी पैर तोड़ कर बैठी है। लेकिन इस बार 3.5 लाख टन सोना ये साफ बयां कर रहा है कि नई सरकार के सामने नई उम्मीद और नई किरण के बीच अब ये सरकार हो गई मालोमाल। बाहर का नज़ारा देखिए कि क्या बदलेगा सूरत इन इलाकों का कि जब 3.5 लाख टन सोना जब इस इलाके में निकलेंगे तो क्या होगा इस इलाके का दृश्य। हम उस वक्त भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी का दृश्य देखिए, वाकई गांव के लोग ये लोग नहीं जानते हैं कि वाकई यहाँ पर 3.5 लाख टन सोना एक बड़ा सा यूँ कहे कि भूगर्भ विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि जांच के आधार पर कि यहाँ पर 3.5 लाख टन सोना मिला है। उस गांव की क्या दशा है, वाकई उस गांव के लोगों की सूरत बदलेगी, सीरत बदलेगी, तस्वीर बदलेगा, या ऐसे ही लोग रोज़मर्रा के जीवन में अहले सुबह उठेंगे और खेत में काम करेंगे, शहर जाएंगे, शहर में काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। ये तमाम चीज़, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि मेरा सफ़र जब जमशेदपुर से शुरू हुआ तो 15 किलोमीटर दूर हम हाता पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से अब अगला पड़ाव उस गांव में हम आपको ले चलेंगे जहाँ पर सोना ही सोना है। अभी हम बाहरदारी पहुँच चुके हैं, हालांकि इसके बाद भीतरदारी पहुँचेंगे जहाँ पर सोना निकला है और वो भी 3.5 लाख टन। आप समझ सकते हैं कि उतना सोना कि वाकई आप भी सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लेकिन एक बार इस गांव के नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। कुछ युवा हैं जो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बार देखिए कि वाकई हम जमशेदपुर से चले हैं और ये सोना यानी लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का दर्शन करने चले हैं। हम उभर खाबर रास्ते से गुजरते हुए और अब उस गाँव के आगे वाले गाँव में हम अभी रुके हुए हैं और यहाँ कुछ युवा है, कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू, इससे आगे कौन गाँव है? आगे बाहरदारी गांव है। तो उसमें ये सोना निकला है, इसकी जानकारी? सोना देखे नहीं, सर्वे हुआ है सब, उसमें पास जानकारी है कि इसमें पहाड़ में सोना निकलने वाला है बोल के। तो अब एक चीज़ बताइए, सोना तो एक ऐसा चीज़ है कि लोग सब आदमी चाहता है कि सोना जिसको मिल गया वो मालो माल हो गया। हाँ, वो तो मालूम है, जिसको सोना मिल गया वो माले माल हो गया, ये पता है, जानकारी है। तो सोना जब ये आपके गांव के पड़ोस वाले गांव में मिला है तो उसका असर तो यहाँ भी होगा ना भाई? हाँ, यहाँ पे होगा असर। तो आप लोग को उम्मीद है कि क्या पलट होगा, बहुत कुछ बदलेगा? वो तो बदल तो सकता है क्योंकि जब
खुदाई होगा तो जो खोदने वाले लोग हैं वो आसपास के लोग ही होंगे, गांव के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, धीरे धीरे लोगों का जो जीवन शैली है वो चेंज होते जाएगा। हाँ, जो मतलब निकलने से वो मतलब आस पास के आदमी सबको रोजगार मिलेगा और मतलब रोजगार करके कुछ आगे बढ़ सकता है। हेमंत जी के सरकार में सोना मिला है, हेमंत जी वो मुख्यमंत्री तो वही है। हाँ, अभी तो झारखंड के मुख्यमंत्री वही है, लेकिन इससे पहले भी हुआ है सर्वे, हेमंत सोरेन नहीं आने के पहले ही। लेकिन अब क्लियर हो गया कि 3.5 लाख टन सोना है। हाँ, अच्छा, ये सर्वे के लोग जब आए थे तो कितने लोग थे, आप लोग कुछ देखे थे? और देखे तो नहीं, सुने हैं। चलिए, और कुछ युवा है। आओ तो बाबू बेटा इधर आ जाओ। एक चीज बताओ, कौन सा गांव है? जी सर, ये तो बहादुरी गाँव है। जी सर। इसके आगे कौन सा गांव है? आगे तो भीतरदाड़ी है। भीतरदाड़ी है। भीतरदाड़ी में सोना हाँ सर, भीतरदाड़ी में सुने हैं कि सोना निकल रहा है। सुने तो उससे क्या क्या बदलेगा आप लोगों को? जैसे देखिए, अगर वहाँ पर अगर ये होगा तो आसपास के गांव में कुछ बदलाव तो होगा ही, और गांव में भी, और जो गांव भर के लोग हैं वो अभी वहाँ पर अगर कुछ रोजी काम काज के लिए अगर मिलेगा तो गांव के आदमी भी कुछ करेगा, कुछ मतलब आदमी भी ये होगा, बदलेगा। जी सर। पढ़ते हो? जी सर। जी सर, अभी तो पढ़े नहीं है, अभी तक मतलब छोड़ दिए। क्या स्थिति है तुम्हारे गांव के आसपास के लोग बच्चे को पढ़ाई का तो वैसे तो थोड़ा मतलब ये है, उतना ये नहीं है। देखिए, जितना तक मतलब 8 तक या फिर 10 तक होता है, उतना तक ही पढ़ाई होता है, और आगे तो मतलब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग का गांव का हालत ऐसे है कि सरकारी तक जितना मतलब ये देता है 10 तक, उतना ही पढ़ पाते हैं, और आगे तो हम लोग गांव का ये है कि पढ़ा नहीं पाते हैं, माँ बाप का ये है। जीवन जीविका क्या है? गरीबी तो है ही, जीवन जीविका क्या है? क्या चीज करके खाते हो? हम लोग तो वैसे खेती होता है? मतलब हाँ सर, खेती होता है, सिर्फ एक ही धान का ही खेती होता है, कुछ नहीं। पानी का थोड़ा ये है, इसलिए हम लोग का धान का ही खेती होता है, कोई गेहूँ चना उन्हें कुछ ये नहीं। देखिए, इस जीवन शैली को भी समझने की जरूरत है कि जहाँ पे माँ लक्ष्मी विराजती है, और वाकई वो जगह है, उस जगह का भी हम आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन जहाँ माँ लक्ष्मी खुद ब खुद आकर बैठ गई है और उस गांव के सटे हुए गांव का ये दशा है, आप समझिए। एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा में काफ़ी पीछे है, क्योंकि जब सरकार जितना तक व्यवस्था देती है वहाँ तक लोग यहाँ के युवा पढ़ पाते हैं, लेकिन युवाओं के अंदर में एक उम्मीद, और उम्मीद के साथ साथ ये जज्बा भी है कि माँ लक्ष्मी आई है, सोना मिला है, और जब इसकी खुदाई शुरू होगी तो मेरा जीवन शैली बदलेगा, युवाओं का जीवन शैली बदलेगा, और वाकई बदलना भी चाहिए, क्योंकि आपके गांव में जब सोना निकलता है तो एक चीज़ अब मन में तो होता होगा कि चलो कम से कम खुदाई होगा तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा, सब लोग। हाँ, मन में तो होता है कि अगर निकलेगा तो मन में होता है कि हम लोग को कुछ अगर रोजगार मिलेगा और हम लोग का कुछ भला होगा, अच्छा ये होगा। देखिए, वाकई उम्मीद पर तो पूरा दुनिया टिका हुआ है, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि वाकई जब यहाँ पर खुदाई शुरू हो तो वो जो काम मिले वो स्थानीय लोगों को ही मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो सोना निकल गया है ना, तो आ गया है, तो हम लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को तो सामने वाला गांव है हम लोगों का, हम लोग सब कुछ यहाँ पर रहने वाला है, तो अभी दूसरा आदमी काम करता है, हम लोग तो काम नहीं पढ़ना है। अभी जो ये बच्चा ठू लेखा पढ़ी जानता है, तो हम लोग अगर काम नहीं करेंगे मेरा एरिया में, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत लगता है। आपने कहा कि वाकई जीवन शैली तो बदलेगा ही, अब क्यों नहीं बदले? क्योंकि आपका अधिकार भी बनता है, और इस अधिकार वो जो अधिकार है वो आपके लिए है, क्योंकि आपके गांव से सटा हुआ जो गांव है यहाँ पर अब सोना निकला है, और ऐसे भी मन में आता है कि अगर कोई कहे कि सोना निकला है मेरे गाँव में, सोना ही सोना है, तो आप समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके यहाँ पैर तोड़ कर बैठ गई है। एक कहावत भी है कि अगर लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं होता है, और यही कारण है कि इस गांव में जो एजुकेशन है, गांव का एजुकेशन काफ़ी पीछे है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी तो आ गई, क्योंकि माँ लक्ष्मी और सरस्वती अगर जिस घर में विराजते हैं तो वहाँ धन्य धान
और शिक्षा की कमी नहीं होती, लेकिन दोनों कभी भी एक जगह नहीं बैठती है। न माँ लक्ष्मी रहती है और न माँ सरस्वती, क्योंकि माँ सरस्वती रहेगी तो माँ लक्ष्मी चली जाएगी, माँ लक्ष्मी जब आएगी तो माँ शारदे चली जाएगी। और यही कारण है कि यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, लेकिन धन लक्ष्मी तो आ चुकी है। एक बार इस गांव के जीवन शैली को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सब कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला है तो वो गांव जहां पर सोना ही सोना है। ये आप देखिए कि ये गांव के लोग जो हैं, और वाकई एक पहाड़ से सटा हुआ और पहाड़ के बीचों बीच का ये गांव, प्राकृतिक सुंदर और छटा के बीच ये गांव है। लेकिन बड़ी विडंबना, इस गांव के लोग काफ़ी कम पढ़े लिखे हैं। सरकारी सुविधा यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। सरकार लाख दावा करती थी कि हमने सब कुछ बदल दिया है, अंतिम पादान और अंतिम लोगों तक हमने व्यवस्थाएं पहुँचा दी है, लेकिन यहाँ जो देखने को मिल रहा है कि आज भी ये पुराने खाट पे लोग सोते हैं। एक बार हम खाट को दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस खाट को देखिए और समझिए इस जीवन शैली को कि वाकई अब बदलाव कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जिस गांव में हैं हम, यहाँ पर सोना ही सोना है। और बाबू पढ़ते हो तुम? हाँ। किस क्लास में? 9 में पढ़ते हो। सुना है कि यहाँ पर सोना है? हाँ हाँ कौन बोल रहा था कि सोना है यहाँ पे? सुना है। घर में लोग बात कर रहे थे या दोस्त लोग बात कर रहे थे? दोस्त लोग दोस्त लोग क्या बोल रहे थे? दोस्त लोग पहाड़ के नीचे बोल रहा है सोना है। हाँ। तो सोना के बारे में समझते हो? सोना क्या चीज़ होता है? नहीं नहीं सोना का कोई मतलब जानते नहीं? नहीं सोना के महत्व को भी नहीं समझते? नहीं। चलो ठीक है। अब इस बच्चे के मन और दिल और दिमाग की बात को आप समझिए। इस बच्चे को पता नहीं है कि वाकई सोना क्या होता है, सोना का मतलब क्या होता है, सोना का महत्व क्या होता है। जिस सोना को लेकर युद्ध हो चुका है, जिस सोना को लेकर संग्राम होता है, जिस सोना को लेकर हत्याएं होती है, और इस गांव में सोना है, तो इस मासूम को पता तक नहीं। लेकिन इतना जरूर सुना कि यहाँ सोना है। और हमने पहले भी कहा कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती है, और यही कारण है कि यहाँ लक्ष्मी तो विराज ली है, माँ शारदे कब आएगी ये भी इन बच्चों को उम्मीद लगा है। और इसी उम्मीद के बीच एक बार हम इस गांव का नज़ारा बार बार दिखाने की, पहाड़ के सटा हुआ ये गांव, पहाड़ों में ये गांव। व्यवस्थाएं की बात करें तो व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है। कुछ इस गांव के बच्चे हैं, बेटा बात करोगे तुम कुछ इस यहाँ पे बताओ कि यहाँ आसपास में तो पढ़ाई करती हो? एक देखिए हम आगे गांव भीतर डाली है। हाँ। तो वहाँ पर क्या कुछ निकला है? हाँ सुने हैं तो, लेकिन देखे तो नहीं है। अभी तो अंदर में है। तो अंदर में है। हाँ। तो क्या निकला है? सोना बोल के तो, लेकिन सुने हैं लेकिन देखे नहीं है। हाँ। सोना का मतलब समझती है ना, सोना कितना चीज? हाँ 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 हाँ। सोना अगर किसी को मिल जाए तो आदमी कितना खुशी हो जाता है। हाँ। अगर आपको मौका मिलेगा सोना लेने का या काम करने का तो करेंगे वहाँ पे? हाँ, मिलने से तो काम करेंगे, नहीं मिलने से कहाँ करेंगे। सही बात है, वाकई नहीं मिलने से कहाँ करेंगे। लेकिन हम ये जानने निकले हैं कि इनके गांव में सोना है तो गांव के लोग सोचते क्या हैं। देखिए ये भी समझने की ज़रूरत होगी। और एक बार इस गांव के जीवन शैली को भी हम आपको दिखा रहे हैं। बार बार मेरा दिखाने का उद्देश्य है कि लोग जो है, लोग कहते हैं कि हमने युग परिवर्तन हुआ, और युग परिवर्तन के साथ साथ हम अभी डिजिटल दुनिया में हैं, सब कुछ बदल गया है। लेकिन जिस गांव में माँ लक्ष्मी विराजती है, यहाँ कुछ नहीं बदला। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम, और हम आपको दर्शन कराएंगे माँ लक्ष्मी से। लेकिन माँ लक्ष्मी के दरबार तक हम पहुँच चुके हैं। ब्रेक के बाद हम चलेंगे माँ के दरबार में। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं माँ के दरबार में, यानी लक्ष्मी माँ के दरबार में, जहाँ सोना ही सोना है। एक बार इस जगह को आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार पूरे इलाके को पहले आप देखिए। और ये पहाड़ जो है, इस पहाड़ के नीचे ही 3.5 लाख टन सोना है।
हम इस जगह पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ इस गांव के लोग हैं और आसपास के लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस सोना को लेकर जब सर्वे हुआ था तो टेस्टिंग, जो सॉइल टेस्टिंग होता है, वो टेस्टिंग किस जगह किया गया था। ये पहला टेस्टिंग का ये जगह है जहाँ पर टेस्ट किया गया था कि वाकई इसके अंदर सोना है या नहीं है। हालांकि भूतत्व विभाग ने जब इसको यहाँ पे जांच करने में ये साफ हो गया कि अंदर में 3.5 लाख टन सोना पाया गया है। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, पूरे पहाड़ों के बीचों बीच ये सोना है। और पूरे इलाका को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरे इलाका को एक बार देखिए और उसके बाद हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई जहाँ पे सोना होता है, और सरकार के लिए तो राजस्व की बहुत बड़ी चीज़ है, और इस राज्य ही नहीं पूरे देश के लिए, क्योंकि देश का धरोहर है। और जिस सोना के लिए सब कुछ लोग कर गुजरने को तैयार होते हैं, उस सोना के इलाके में हम पहुँच चुके हैं। ऐसे भी कहा गया है कि जमशेदपुर एक ऐसा जगह है जहां पूरा मिनरल भरा हुआ है। पूरे कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में मिनरलों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक बताइए, ये जो खुदाई है ये क्या खुदाई है? ये सर्वे किया था सोना का मतलब सर्वे किया कि यहाँ सोना मिल रहा है कि नहीं बोल के सर्वे मतलब सोना के लिए खोदा टेस्ट, हाँ टेस्ट किया गया है इसमें। एक चीज़ बताइए, जब सोना जब ये आप लोग जब सुने कि भाई अब यहाँ सोना निकलने वाला है तो मन में कितना उमंग हुआ? मन में तो बहुत उमंग हुआ। क्या क्या सोच मन में तो कुछ आया होगा ना भाई? हाँ मतलब मेरे सोच में है, मन में आया है कि अगर इसमें सोना निकलेगा तो अड़ोस पड़ोस के मतलब आदमी सबको रोजगार मिलेगा और आगे बढ़ेगा। कुछ मतलब शिक्षित जो कमी है वो शिक्षित आगे बढ़ पाएगा। पैसा के हिसाब से ना वो शिक्षित मतलब कमी है यहाँ के मतलब ये लोकल क्षेत्र के आदमी बच्चा सबको मतलब सोना निकलने से वो मतलब रोजगार मिलेगा आदमी सबको, आम जनता आदमी सबको। तो फिर आगे बढ़ पाएगा कि बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ा पाएगा, लिखा पाएगा। सही आपने कहा कि वाकई जब जीवन शैली बदल जाता है, जब आपके पास माँ लक्ष्मी आ जाए, धन आ जाए, तो पूरा जीवन शैली बदल जाएगा। एक बार हम कुछ आगे की ओर चलते हैं कि देखते हैं कि इससे आगे भी जिस जगह पे जहाँ पे हालांकि यहाँ पर भी सोना है, लेकिन वो सबसे बड़ा इलाका हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस इलाका को आप देखिए कि जहाँ पर 3.5 लाख टन सोना, सुनकर थोड़ा आपको आश्चर्य जरूर लगता होगा कि वाकई क्या 3.5 लाख टन सोना हो सकता है। लेकिन जमशेदपुर एक ऐसा इलाका जहाँ पर सोना भी है और सोना के साथ साथ अगर यूरेनियम कहिए, यूरेनियम के बाद अब यूँ कहें कि इस इलाके में घोड़ाबांधा के क्षेत्र में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो पत्थर मिलेगा जो काफ़ी बेशकीमती पत्थर है, जिसको लेकर भारत सरकार वहाँ पर फोर्स बैठा चुकी है। तो यहाँ के मिट्टी को भी आप देखिए कि सोना के रंग में रंगा हुआ है ये मिट्टी, और कलर भी यहाँ के देखिए कि वाकई जहाँ पे सोना ही सोना है। तो यहाँ का ऊपरी सतह को भी आप देखेंगे तो ये कलर जो है वो पूरा कलरफुल है, सोना के कलर में रंगा हुआ पूरा इलाका है। इधर का जो मिट्टी होता है, एक चीज इधर का जो मिट्टी होता है वो मिट्टी का कलर ऐसा दिख रहा है, ये सोना जैसा कलर। हाँ सोना जैसा कलर। इससे आगे अगर हम जाते हैं, अगर दूसरे इलाके में देखते हैं तो ऐसा कलर नहीं दिखता है। तो ये क्या आप लोगों को पहले से इसका अंदेशा था कि इस इलाके में सोना हो सकता है? पहले तो उतना हम लोग को यह नहीं था सोना के ये अभी मतलब जैसे कि मतलब सर्वे के होने के मतलब सर्वे होना शुरू हुआ है तो उसी से मतलब हम लोग को मन में आश्चर्य हुआ कि यहाँ सोना का उत्पाद हो सकता है। वाकई कैसे बदलता है उसको भी समझने की ज़रूरत है कि भूगर्भ विभाग इस इलाके में पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ पर पहले सॉइल टेस्टिंग किया जाता है, यहाँ की जो मिट्टी है मिट्टी को टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद तब यहाँ से रिपोर्ट जो है वो नागपुर भी भेज दिया गया कि भाई यहाँ पर 3.5 लाख टन सोना है। जब उत्तर प्रदेश में सोना निकला तो कई तरह की चर्चाएं होने लगी कि योगी सरकार अब मालामाल हो गया,
लेकिन हम आपको कहते हैं कि जब ये झारखंड के इस सरजमी जमशेदपुर में जब ये 3.5 लाख टन सोना की बात सामने आई और यहाँ तक कि जो तत्कालीन सचिव ने इसका रिपोर्ट जो है कि नागपुर भूतत्व विभाग को भेज दिया है। हालांकि वहाँ से जब एनओसी मिल जाएगा, क्लियरेंस मिल जाएगा, उसके बाद अब ये जो सोना है, जो इलाका है, ये चारों तरफ पुलिस फोर्स में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद इन पूरे इलाके को पुलिस जो है कि अपने कब्जे में ले लेगी। हालांकि अभी भी धीरे धीरे जब यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स का मोमेंट जो है वो बढ़ने लगा। हालांकि अब ये देखिए, क्योंकि हमने पहले जो दिखाया था वो भी वहाँ सॉल्ट टेस्ट किया गया था और ये भी जगह है सॉल्ट टेस्टिंग का, कि यहीं से ये पता चला कि वाकई यहाँ पर सोना का खदान है और वो भी जमशेदपुर से ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं। और 15 किलोमीटर की दूरी पर जब यहाँ पर सोना ही सोना है तो आप समझिए कि कैसे बदलने वाला है तस्वीर और कैसे बदलेगा। ऐसे भी कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था की बात करें तो टाटा कंपनी है और टाटा कंपनी हालांकि 100 साल के सफ़र को तय कर चुका है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा जब यहाँ सोना निकलता है तो एक चर्चा का विषय भी होता है। एक चीज़ और थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव के आसपास कितने गांव हैं? इस गांव के आसपास बहुत सारे गांव हैं। लगभग कितने, कौन सा पंचायत में आता है? ये केरवा डोंगरी पंचायत आता है। केरवा डोंगरी एक पंचायत में तो 6 गाँव होता है, 6 या 7 गांव होता है एक पंचायत में। तो एक चीज़ बताइए कि यहाँ के जो मुखिया हैं या ग्राम प्रधान हैं, जब ये लोग यहाँ पर सॉल्ट टेस्टिंग के लिए आए थे, वो लोग साथ में थे? वो लोग मतलब क्या बोलेंगे, वो लोगों को जानकारी है, सारे चीज़ सबको ही जानकारी है। ये अगल बगल के जितने भी आदमी सबको ही जानकारी है कि यहाँ मतलब सोना का सॉल्ट टेस्टिंग होने जा रहा है बोल के। चलिए एक चीज़ बताइए कि जहाँ पर सोना निकलता है, फोर्स की तैनाती हो जाती है, क्या पुलिस वगैरह भी आया था क्या? आया था, पुलिस आया था, परसों से आया था। देखिए, हमने पहले भी कहा कि अब ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, कि अब थोड़ा दिन और वक्त लगेगा और उसके बाद ये पूरा इलाका जो है अति संवेदनशील घोषित कर दिया जाएगा और यहाँ पर आने में पाबंदी लगा दी जाएगी, क्योंकि ये खदान सोना के ऊपर हम खड़े हैं और वो भी 3.5 लाख टन सोना। तो आप समझिए, और थोड़ा और कुछ इलाके को और भी हम आपको भ्रमण कराते हैं और हम ये जानने निकले हैं कि वाकई जमशेदपुर से सटा हुआ इलाका और पूरे झारखंड में कि तस्वीर बदलेगी और तस्वीर और तकदीर बदलने वाले जो इलाका है, इलाका और आसपास के लोगों का कैसा दिनचर्या है। क्योंकि जिस गांव से हम गुजर के आ रहे हैं, जिस गांव में ये सोना मिला है, उस गांव के लोग आज भी शिक्षा से महरूम हैं और साथ साथ स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी वो व्यवस्थाएं यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं हैं जिस व्यवस्थाएं की हम कल्पना करते हैं और सरकार जो अपने कागज़ों पर गिनाती है कि हमने सब कुछ यहाँ पर मजबूत कर दिया है। लेकिन वाकई अगर सब कुछ मजबूत हुआ है तो गांव की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है? एक बार इस इलाके को देखिए कि गांव का नज़ारा भी देखा, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि गांव का नज़ारा भी देखिए। और कुछ बाबू एक चीज़ बताओ, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं? जी सर, स्वास्थ्य का तो व्यवस्था यहाँ तो कुछ अस्पताल वगैरह नहीं सर, नहीं यहाँ पर तो स्वास्थ्य की व्यवस्था है ही नहीं, मान के चलिए। तो यहाँ से जब कोई बीमार पड़ता है तो कैसे जाते हो? यहाँ से बीमार पड़ना तो खुद इंतजाम करना पड़ता है, गाड़ी मोटर ये का खुद मतलब थोड़ा लेट में आता है, मतलब कुछ ये करने से मतलब बुलाने से लेट में आता है। वैसे मतलब लेट में आने के कारण कोई मरीज तो उसका डेथ भी हो जाता है इसी के चलते। लेकिन अब तो सोना निकला है, अब सब कुछ बदलेगा, क्योंकि अभी कहा भी गया है कि जब माइंस जब शुरू हो जाएगा तो जो मूलभूत सुविधा है वो बहाल करना पड़ेगा, सड़क की दशा सुधर जाएगी, युवाओं का जो दिनचर्या है वो बदल जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो उम्मीद है। हाँ, वो तो उम्मीद है कि चाहते हैं कि जितना जल्द सोना खुदाई हो। हाँ, जितना जल्द सोना खुदाई होगा उतना जल्दी हम लोग का मतलब गाँव का डेवलप भी होगा, ये होगा। देखिए, वाकई युवा का जो सोच है और वाकई इस सोच को समझने की ज़रूरत है कि आपको भी समझना होगा कि इंतज़ार है, इन्हें भी इंतज़ार है कि सोना का खुदाई हो और उसके बाद बदल जाएगी मेरी तस्वीर, मेरे गांव की तस्वीर और बदलेगी मेरी तकदीर। निश्चित तौर पे तकदीर तो बदलेगा ही, लेकिन अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिर ये खुदाई कब शुरू होता है, क्योंकि नागपुर पहुंच चुका है रिपोर्ट
और नागपुर से जब रिपोर्ट वापस आएगा तब ये साफ हो पाएगा कि अब इसे ऑक्शन करना है, जो सरकारी प्रक्रिया है उसमें चला जाएगा। उसके बाद पूरे इलाके को यहाँ पर पुलिस जो है वो अपने कब्जा में ले लेगी। आप देखिए इसी के नीचे और जिस जगह पे हम खड़े हैं यही वो इलाका है जहाँ सोना ही सोना है। और कोई जगह है जहाँ खुदाई हुआ है क्या? और थोड़ा सा अंदर का भी हम सीन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार अंदर का सीन देखेंगे और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो क्षेत्र है जहाँ सोना ही सोना की बात हम कर रहे हैं, तो वाकई अब जब पूरे सोना ही सोना है उस गांव का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार इस गांव के स्कूल को देखिए कि वाकई जिस गांव में सोना ही सोना है उस स्कूल को देखिए। यही वो गांव है भीतरदाड़ी जहां पर सोना निकला है। यानी पहाड़ों के बीच और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है ये गांव। चारों तरफ वो हरियाली ही हरियाली, जिस हरियाली की हम कामना करते हैं कि अगर हरियाली मिल जाए तो हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ भी होगा। और यही कारण है कि ये गांव को देखिए और गांव में जहां पे माँ लक्ष्मी भी राजी है, तो हरियाली के बीच माँ लक्ष्मी का पदार्पण हो चुका है। 3.5 लाख टन सोना अपने आप में एक सब कुछ बयां करता है कि सरकार को अब सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोना की सींचने की जरूरत है। अगर आपने सींच लिया तो आप मालामाल है। माँ लक्ष्मी यहाँ आ चुकी है। अब इंतजार है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और गांव के साथ साथ आसपास के गांव को के लोगों का भविष्य उज्जवल हो। वैसे भी राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है और पहल यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब जो विभाग है, विभाग को अब इसका निर्णय लेना है और उसके बाद ऑक्शन में चला जाएगा ये इलाका, वो पहाड़ जहाँ सोना ही सोना है। लेकिन अब इस पर ज़रूरत है तो प्रशासन को सतर्कता बरतने की कि जिस इलाके में सोना है उस इलाके में अब यहाँ पर गश्ती बढ़ा दे, ताकि बिचौलिया और बिचौलिया के साथ साथ माफिया की यहाँ पर कुछ ना चले और माफिया दूर रहे। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, कशिश न्यूज, शमशेदपुर।